दोस्तों नमस्कार। मैं दीपक गुप्ता CIL गुरु आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। लाल किताब की बृहस्पति एक के टॉपिक को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। हमने पिछली वीडियो में ये देखने की कोशिश करी कि बृहस्पति एक का फलित कैसे करते हैं और बृहस्पति एक का फायदा कैसे उठाया जा सकता है। जैसे कि हमने कहा था कि कुंडली का पहला घर जो है वो लगन होता है। लगन में कोई भी ग्रह बैठा है वो राजा कहलाता है। बृहस्पति यहां पर लगन में बैठा है तो बृहस्पति राजा है। और देखा जाए तो सभी ग्रहों का राजा भी बृहस्पति है। बृहस्पति यहां अपने एक मित्र मंगल और अपने एक मित्र सूर्य के घर में, क्योंकि ये जो घर है ये मंगल का घर है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार, और यहां सूर्य उच्च का होता है। तो बृहस्पति एक के समय हमने ये देखा था, इल्म राज तेरा खजाने की चाबी, फकीरी मुकम्मल या देगा नवाबी। यदि व्यक्ति के पास डिग्री है और वह व्यक्ति उस डिग्री के अनुसार काम भी कर रहा है, तब तो यह व्यक्ति राजा होगा, समाज में ऊंचा स्थान पाएगा, सरकार में ऊंचा स्थान पाएगा। आज सरकारी नौकरियां नहीं हैं, उसके जगह पर निजी संस्था में, मल्टीनेशनल कंपनी में, प्राइवेट के क्षेत्र में एक अच्छे ओहदे पर काम करेगा। यदि डिग्री है और उस डिग्री के अनुसार काम नहीं कर रहा है तो इस व्यक्ति को पैसा कमाने के लिए भटकना पड़ेगा और हो सकता है अपने जन्म स्थान से दूर जाकर भी इसको तरक्की करनी पड़े। बृहस्पति एक वाला तब तक कामयाब नहीं होता जब तक इसके पास डिग्री नहीं होती। दूसरी कंडीशन हमने देखी थी कि बृहस्पति एक के समय यदि कुंडली के दूसरे, तीसरे, पांचवें, आठवें, नौवें और 12वें घर में यदि बुध नहीं है, यदि बुध नहीं है और व्यक्ति के पास डिग्री है, तो यह व्यक्ति अपनी डिग्री के बल पे समाज में ऊंचा स्थान पाएगा, सरकारी नौकरी पाएगा, सरकार में उच्च स्थान पाएगा, प्राइवेट क्षेत्र में उच्च स्थान पाएगा। यदि कोई व्यापार करेगा तो बड़े लेवल पे करेगा। इसके पश्चात हमने ये देखा कि बृहस्पति एक के समय यदि कुंडली के दूसरे और चौथे घर में यदि चंद्रमा हो तो ऐसा व्यक्ति सरकारी फायदा उठाता है, अच्छा पैसा होता है, इनकम सोर्स अच्छी होती है। और यदि दूसरा और चौथा घर हमारा खाली है तो वहां पर हम नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में चंद्रमा को कायम कर सकते हैं। यदि वहां कोई भी शत्रु ग्रह बैठा है या कोई भी ग्रह बैठा है तो भी आप चंद्र को कायम कर सकते हैं, क्योंकि आप यहां चंद्र को दूसरे और चौथे घर में खुद चंद्र के घर में लेके जा रहे हैं, क्योंकि खाना नंबर 2 चंद्रमा उच्च का और खाना नंबर 4 चंद्रमा का खुद का घर। तीसरी कंडीशन में हमने देखा था कि बृहस्पति एक के समय कुंडली के दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें और 12वें घर में बृहस्पति के शत्रु ग्रह नहीं होने चाहिए। शत्रु ग्रह का तात्पर्य शुक्र से है, बुध से है, शनि से है, राहु से है, केतु से है। यदि ये बृहस्पति के शत्रु ग्रह 2, 5, 9, 11, 12 में नहीं होंगे और साथ साथ कुंडली का 7वां घर उम्दा होगा, अच्छा होगा, वहां शनि बैठा हो, वहां बुध बैठा हो, वहां शुक्र बैठा हो, वहां मंगल बैठा हो, तो अब इस व्यक्ति को विरासत में सोना प्राप्त होगा, संपत्ति प्राप्त होगी, पिता से धन दौलत प्राप्त होगी, मगर डिग्री लेनी पड़ेगी। चौथी कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो यह वह कंडीशन है, वो बृहस्पति एक वाले को राजाओं की तरह जीवन क्यों मिलता है, वह जानने की हम कोशिश करते हैं। जी हां, बृहस्पति एक के समय कुंडली के खाना नंबर 11 में यदि बृहस्पति के मित्र ग्रह बैठ जाएं, मित्र ग्रह का मतलब है सूर्य बैठ जाए, चंद्र बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, अब ये बृहस्पति एक वाला राइज पे राइज करता जाएगा, मगर डिग्री होनी अति आवश्यक है। मास्टर डिग्री, जिस डिग्री के अनुसार आपने काम करना हो, क्योंकि कुंडली का खाना नंबर 11 पहले खाना नंबर 1 की टांगे कहलाती हैं। खाना नंबर 1 का ग्रह
स्थान नंबर 11 के बिना नहीं चलता है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि कुंडली के 11वें घर में बृहस्पति के मित्र होने चाहिए। अगर वहां पे शत्रु भी है तो उसका समाधान कीजिए, और जो मित्र हैं तो ये कुंडली का पहला घर बेहतरीन तरीके से काम करेगा, मगर डिग्री फिर भी चाहिए। 7वां घर भी उम्दा होना चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, बृहस्पति एक की इतनी कंडीशंस हैं, उसे फुलफिल करने में समय नहीं लगता है। महीना, 2 महीना, डिग्री लेने में 2 साल, 3 साल, ये आपको सोचना है। ये हमारा खुद का पार्ट है। हम अगर एजुकेटेड नहीं है तो फिर हम दूसरे पे दोष नहीं दे सकते। ईश्वर ने मौका सबको दिया, होते हैं 100 में से 1 आधा केस, 2 केस, 4 केस। मगर अगर आप सक्षम हैं और आपके बेटे की कुंडली में बृहस्पति 1 है, तो सबसे पहले फोकस आपका उसकी डिग्री पे होना चाहिए। ये हम समझाएंगे अपने बच्चे को, अपने दोस्त को, अपने क्लाइंट को, जब जागो तब सवेरा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने रिव्यू, अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि रिव्यू और कमेंट ऐसी चीज होती है जिसको देखने के बाद हमें लगता है कि शायद हमें कुछ और सुधार करना हो, तो हम वह भी सुधार कर सकें। लाल किताब सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, बड़े प्यार से स्टेप बाय स्टेप हम इस पे काम करते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में बृहस्पति 1 की और बहुत सी ऐसी कंडीशन के बारे में, और लाल किताब के ऐसे बहुत से रहस्य और राज के बारे में। तब तक अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।